हाय एवरीवन, गिल्ज मिंटोर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में आप सबके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आ चुका हूं मैं। जी हाँ, भारतीय डाक ने कुछ वैकेंसीज आउट की हैं जिसका सिलेक्शन बिना पेपर होगा, यानी आप बिना पेपर सिलेक्शन करवा सकेंगे। आपको पूरी जानकारी दूंगा इस लाइव सेशन के अंदर, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा और यहाँ पर फॉर्म कौन कौन भर सकता है और इसके साथ में फॉर्म के साथ फ़ीस कितनी सबमिट करनी होगी। आपको इस सेशन में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे सरकारी नौकरी की सबसे पहले अपडेट हम लोग लेकर आप तक पहुँचें और इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप तक आते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। गाइज, हमने पंजाब के सभी पेपर्स के लिए क्रैश कोर्स ऑन कर रखा है। आपको टाइम टू टाइम हम लोग द्वारा फ्री में क्लासेस दी जाती हैं, जिनके लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और अगर आप मार्कफेड के संबंधित टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, या आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, और प्लीज़ आप ज़रूर आगे शेयर करते चलें। लाइव सेशन को फटाफट फैला दो ताकि हर कैंडिडेट तक की न्यूज़ पहुँच जानी चाहिए। ये गाइज ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जिसकी जानकारी मैं आपको वन बाय वन तरीके से दूंगा। यहाँ पर जॉब प्रोफाइल है, 3 तरीके की जॉब प्रोफाइल यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे हम बीपीएम कहते हैं। उसके बाद में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे हम एबीपीएम कहते हैं। इसके बाद में तीसरा नंबर है डाक सेवक, जिसकी जानकारी आप स्क्रीनशॉट पर दे सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के बाद में सैलरी कैसे मिलेगी। सैलरी आपको फुल डेज नहीं काम करना होगा, यहाँ पर आपको शॉर्ट डे काम करना होगा। जैसे कि अगर आप 4 घंटे के लिए काम करते हैं फॉर द बीपीएम, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 12,000 रुपये 4 घंटे, मतलब एक दिन में गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई 8 घंटे काम करता है, मतलब 8 घंटे ड्यूटी करता है, तो उसको 24-25 हज़ार रुपये की समथिंग सैलरी मिलती है। वैसे आपको 4 घंटे की 12,000। अगर आप यानी मिनिमम 5 घंटे ड्यूटी करते हैं तो आपको बीपीएम के लिए 14,500 रुपये सैलरी मिलेगी। ऐसे ही असिस्टेंट जो पोस्ट मास्टर है या डाक सेवक है, उसको 10,000 रुपये 4 घंटे के लिए और 5 घंटे के लिए 12,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। नंबर 2 पर बात करते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। 18 साल से लेकर 40 साल की एज होनी चाहिए। इसके बाद में भी SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल, और EWS कैंडिडेट को, यानी जो इकोनॉमिकली वीकर कैंडिडेट्स हैं, उन्हें कोई भी एज में छूट नहीं दी जाएगी। जहाँ तक बात आती है कि आपकी एज है वो 6 जून 2019 तक कंसीडर की जाएगी। और आपको पूरी जानकारी दे दूं कि जिन लोगों ने 10वीं क्लास करके स्टडी छोड़ दी थी उनके लिए भी एक उम्मीद है, और जिन्होंने MA कर रखी थी तो उनके लिए भी उम्मीद है। जहाँ तक दोनों का कंपेयर करूँ तो मैं ऐसा कंपेयर होगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन आपकी हायर क्वालिफिकेशन पे नहीं होगा बल्कि 10वीं क्लास की मेरिट पर होगा। 10वीं क्लास की परसेंटेज मेरिट पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको बता दूं, यहाँ पर आप क्लियर पढ़ सकते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी सेकेंडरी क्लास होनी चाहिए, ठीक है। 10वीं क्लास के अंदर चाहे आपने CBSE बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से या किसी यूनियन टेरिटरी बोर्ड से अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो सभी सब्जेक्ट आपके 10th क्लास में होने जरूरी हैं। कंपलसरी लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय डाक यानी भारतीय डाक पूरी इंडिया लेवल की पोस्ट होती है, जिसमें स्टेट में आपको जहाँ पर पोस्ट मिलती है वहाँ की मातृभाषा का नॉलेज होना जरूरी है। जहाँ तक बात करते हैं कि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज में मैं आपको जानकारी दूंगा, बल्कि ये पर्टिकुलर पोस्ट की बात करते हो तो हिमाचल प्रदेश के लिए है, जहाँ पर आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। तो आपका सवाल अब ये बनेगा, सर कि पंजाब के स्टूडेंट्स या हरियाणा के स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग करवाई जाएगी आफ्टर सिलेक्शन। और रेजिडेंस की बात करते हैं तो रेजिडेंस आपका वहाँ हो सकता है जहाँ पर आपको पर्टिकुलर पोस्टिंग दी जाएगी। अब इसका कोई भी रिटर्न पेपर नहीं होगा, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइज इस प्लीज़ सेशन को शेयर करते चलो साथ साथ में, ताकि हर एक कैंडिडेट को पता चल जाए। मैं पूरी जानकारी दूंगा, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जिससे कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। कॉलम नंबर 1 के अंदर कहा है कि सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक, जो कि आपका जनरेट मेरिट लिस्ट होगी उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। पॉइंट नंबर 2 में क्लियर कह रखा है कि नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द हायर क्वालिफिकेशन। जो हायर क्वालिफिकेशन है उनको बिल्कुल भी वेटेज नहीं दी जाएगी। ओनली मार्क्स ऑब्टेन 10th क्लास के अंदर जो आपके रहे हैं उसी बेस पर आपका आगे सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको मैं ये लिंक दे दूंगा। ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर के अंदर लिंक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके गाइज अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट की बात करते हैं तो 6 जून से लेकर आपने 5 जुलाई के बीच में फॉर्म अप्लाई करना होगा। लगभग 1 महीने का समय होगा। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ।
कि जो कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपका नेम है कैपिटल लेटर्स में भरना होगा, फादर नेम प्रॉपर भरना होगा, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में जेंडर, उसके बाद में कम्युनिटी हो गया, फिर आपका पीएच यानी टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ अगर आप कैंडिडेट हैं तो वो प्रॉपर फॉर्मा देना होगा, स्टेट ऑफ जहाँ से आपने 10वीं कर रखी है, बोर्ड कौन सा था आपका, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, और इसके बाद में 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी रोल नंबर सर्टिफिकेट नंबर क्या था। ये पूरी यानी आपको 10 तरीके की जानकारी प्रॉपर भरनी होगी। अगर ये आप रॉन्ग भरते हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। अब यानी फीस पेमेंट की बात करते हैं तो गाइज यहाँ पर जो कि है ओएस ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को 100 रुपया यहाँ पर पे करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर ईच सेट फॉर द 5 ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी और मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने होंगे वो आपको, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि 10वीं क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, 200 KB से ज़्यादा आपकी नहीं हो सकती, ठीक है, मैंडेटरी है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यानी 10th क्लास की मार्कशीट पर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपका जो कि सर्टिफिकेट होगा, क्वालिफिकेशन जो कि स्टैम्प के, ये भी आप डू कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कि आपने एडिशनल जो कि जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है तो वो भी 10th के साथ में आपने जैसे पंजाबी कर रखी है किसी पर्टिकुलर एडिशनल सब्जेक्ट, तो वो आपको अप्लाई करना होगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो मैंडेटरी है, बल्कि नॉट मैंडेटरी है, आपको ज़रूरी नहीं है, अगर है तो आप अपलोड करिए, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट है तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, बाकी आप यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। फोटो आपकी मैंडेटरी है, सिग्नेचर आपका मैंडेटरी है, सर्टिफिकेट ऑफ जो डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट है आपके लिए भी मैंडेटरी है। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूर्ण तौर पर समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आप फर्दर जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट और इस मेल पर अपनी मेल करके आप पूछ सकते हैं। गिल्ज मेंटोर को भी आप कमेंट करके जानकारी पूछ सकते हैं, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको पूरी जानकारी देने के लिए। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन में जहाँ जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ डिवीज़न, जैसे कि यहाँ पर चंबा दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जैसे हेडक्वार्टर हो गया, और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर अनरिजर्व हो गया, एक पोस्ट है 10,000 रुपये के लिए है। इसी प्रकार आप पर्टिकुलर डिवीज़न में भी देख सकते हैं, डिवीज़न में आपको पूरी जानकारी दे रखी है, मैं आपको इसी प्रकार से देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, बल्कि ये पूरा नोटिफिकेशन भी आप वेबसाइट पर पढ़ सकेंगे, जहां से आपको पूर्ण तौर पर संतुष्टि जाहिर। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो टोटल यानी आपको 750 पोस्ट हैं, तकरीबन 757 वैकेंसी हैं, ये आप देख सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आई होप कि आपको पूर्ण तौर पर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आगे लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, हम लोग आप तक ऐसे ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप सबने अपना बेशकीमती समय दिया।